हिंद महासागर में बहुत लंबे टाइम से चाइना अपना एक अधिकार जताना चाहता है, जिसके कारण उसने बांग्लादेश को हमेशा पैसों का, अरबों खरबों डॉलर का पैसों का लालच दिया हुआ है, ताकि उसका एक बेस वहाँ पे बन सके हिंद महासागर में। बिकॉज ऑफ बांग्लादेश, चाइना वांट्स दिस। और वो हर तरीके से भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है चाइना, जो कि भारत जो है बहुत लंबे टाइम से उसको ये पता है कि चाइना क्या कर रहा है। हमारी जो चिकन नेक कहा जाता है, सिलीगुड़ी का कॉरिडोर कहा जाता है, उसको ऊपर हमला करके चाइना ये चाहता है कि जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स हैं उससे हम भारत को अलग कर दिया जाए। तो इस सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति चली है, और भारत ने ट्रम्प के साथ ये बोला है कि हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, और आप बेशक आपके हिसाब से मोहम्मद यूनुस जो सरकार है वो अच्छी हो सकती है, ही कैन बी गुड, ही कैन बी, मतलब एक वो सोशल सर्विसेज वाले नेता हैं, पर एक वो वैसे वाले नेता नहीं है जो एक चाइना के वार को बर्दाश्त कर सकें। ये सारी बातें समझाई गई हैं ट्रम्प को, और ट्रम्प को यह समझ आ गया है कि मैं भारत से एक तो दुश्मनी नहीं ले सकता, और भारत जो कह रहा है मुझे उसको सुनना पड़ेगा। इसीलिए ट्रम्प ने वो सब बातें सुनी हैं जो भारत समझा रहा है। भारत ने ये शर्त रखी है कि हम वो वाली सरकार चाहते हैं जो भारत के फेवर में हो, और वो कौन सी सरकार है? शेख हसीना की सरकार। और वैसे भी वो वैसी सरकार है जो ओवरऑल अपने देश की डेवलपमेंट करती है और बाकी जो देश हैं उनके साथ बना के रखती है। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अभी ट्रम्प ने जो मोहम्मद यूनुस है उसको साइडलाइन कर दिया है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो 12 फरवरी को नतीजे आएंगे उसमें शेख हसीना की सरकार आएगी, जो कि हमारे फेवर में है, हर तरीके से हमारे फेवर में है। क्योंकि हमने एक तो चाइना को रास्ता दिखाना है। आज की डेट में 3 बड़ी ताकतें आमने सामने हैं, जो कि अमेरिका, भारत एंड चाइना, और जिसमें बांग्लादेश एक क्या है, रूट साबित होएगा। अब बांग्लादेश हमें अपना रूट देने के लिए तैयार है। हमारा सिर्फ जो चिकन नेक वाला जो कॉरिडोर था वो सिर्फ 22 किलोमीटर था। अब बांग्लादेश जो हमें वो देगा ट्रीटी के दौरान, तो हमारा जो कॉरिडोर है, डिफेंस कॉरिडोर है, वो 60 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, और हमारी डील्स के लिए, हमारी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत ही फेवरेबल है। और यही सब बातें हमने प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प को भी समझाई है कि आपके हित के लिए, क्योंकि आप भी ये चाहते हो कि चाइना पे नज़र रखने के लिए, तो चाइना पे नज़र रखने के लिए आपको बांग्लादेश में बेस चाहिए। तो बांग्लादेश में बेस आपको कब मिलेगा? जब भारत आपके साथ होगा। तो ये सारी ट्रीटीज़ और सारे जितने भी रणनीतिक जितने भी समझौते हैं, ये सब मद्देनज़र रखते हुए रखे गए हैं, ताकि हर तरीके से भारत का फ़ायदा हो सके। और हमें एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो हमारा फ़ायदा भी देखे। हमें अब इतने लंबे टाइम से हमने शेख हसीना को अपने देश में रखा, तो कोई भी चीज़ देखो मुफ्त में नहीं मिलती। तो वापसी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम ऐसा माहौल बना रहे हैं कि क्योंकि वो लोग तो ये कह रहे थे कि आप, मोहम्मद यूनुस सरकार कह रही थी कि आप शेख हसीना को वापस भेजो, हम उसको फांसी देंगे, उसके खिलाफ मुकदमा पर अब बिल्कुल तख्ता पलट कर दिया है, क्योंकि हमने अपने कॉन्फिडेंस में ट्रम्प को लिया है, ट्रम्प को समझाया गया है, और हर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि हमने आपको वहाँ रखा है, अब आप वहाँ जाके हमारी जो देश की सुरक्षा है उसको सेफ गार्ड करोगे, और आगे चल के मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही होने वाला है। इस प्रकार हमने बांग्लादेश को भी अपने उसमें लिया। ट्रम्प तो अब हमारे साथ चल ही रहा है, और हमने चाइना को नियंत्रण करने के लिए बांग्लादेश में जो हिंद महासागर में जो हमारे सैन्य बेस है, जो हमारी नेवी बेस है, उसको भी बढ़ाया।